दिवाली के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले ही इसको लेकर विवादों की भी शुरुआत हो गई और यह विवाद अभी भी जारी है। कल मुंबई में और नवी मुंबई में रोशनी करने और आतिशबाजी को लेकर विवाद हो चुका है। तो अब बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आतिशबाजी पर बयान देकर नया बम फोड़ दिया है। तौकीर रजा ने कहा कि आतिशबाजी धमाकों और पटाखों का त्योहार नहीं, पटाखा चलाइए लेकिन थोड़ा कम, ताकि लोगों को नुकसान ना हो। तो इस पर हिंदू धर्म गुरुओं में कई आपत्ति जता चुके हैं और उन आपत्तियों के बीच अब बाबा बागेश्वर ने भी हुंकार भर दी। उन्होंने तौकीर रजा की नसीहत पर उल्टा उन्हीं को नसीहत दे डाली। कहा, दिवाली वाला ज्ञान बकरीद पर भी दीजिए ना, 1 जनवरी पर भी दीजिए ना। जब सारी दुनिया पटाखे छोड़ती है, क्या तब प्रदूषण नहीं होता? सवाल इस बात पर भी उठाए जा रहे हैं कि जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाए जाते हैं। अब बात की आखिर आज ये बहस क्यों? आज की बहस इसलिए क्योंकि दिवाली पर बरेली से लेकर मुंबई तक विरोध की खबर है। आज की बहस इसलिए क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने आतिशबाजी पर सवाल उठाए। आज की बहस इसलिए क्योंकि तौकीर रजा के बयान पर बाबा बागेश्वर ने आपत्ति जताई है। बहस इसलिए क्योंकि मुंबई में आतिशबाजी के साथ दिए पर भी, रोशनी पर भी आपत्ति जताई गई, क्योंकि हिंदू त्योहारों के खिलाफ साजिश के आरोप लग रहे हैं। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। खुशी का इजहार करना है तो सांकेतिक होनी चाहिए और दीपोत्सव कीजिए, रोशनियां कीजिए। रोशनियों का त्योहार है ये धमाकों और पटाखों का त्योहार नहीं है। जो ज्ञान तो दीपावली पे है, यही ज्ञान तो बकरीद पे है। तो इतने बकरा काटे जाते हैं, लाखों के करोड़ों के जीव हिंसा होती है। उस दिन भी एक कानून बना दो कि बकरीद बंद, उस रुपयों को गरीबों में बांटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई। ये काम अगर हम करते तो हमारा क्या हश्र होता? हमारे तो उलमा ने बहुत सूझबूझ से काम लिया कि आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी, वरना हमसे ज्यादा आतिशबाजी कौन छोड़ पाता। 1 जनवरी को पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बड़े बड़े पटाखा जला करके प्रदूषित कर देते हैं, तब कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई नियम कानून नहीं आता। पहले भैया बकरीद बंद करवाओ, दूसरा 1 जनवरी के पटाखा बंद करवाओ, नहीं तो हमने तो सुतली बम दे दिया। कोई सुतली बम नहीं, डायरेक्ट बम मार दो भाई, आइटम बम मारो, क्या जरूरत है सुतली बम की? तो रास्ते में बम फोड़े थे कंपनी ने, जो मुस्लिम लोग आए और गाड़ी के बाद बम भी क्यों फोड़ रहे हैं? हम लोग भी आकर के बाद उनसे तो डायरेक्ट आके हम लोग के ऊपर मारने लगे। आक्रमण करना जैसे उनकी फितरत बन गई है, उनकी मनोवृत्ति बन गई है। इस हमला प्रति मानसिकता से इनको पार जाना होगा। तो अपने मेहमानों के पास जाओ, लेकिन उससे पहले आपको नवी मुंबई की सोसाइटी की इस तस्वीर को देखना चाहिए, जहां पर रोशनी को लेकर हंगामा हुआ। क्या कुछ हुआ ये देखिए। लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। बात करिए, आराम के बाद लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। बात करिए, आराम के बाद चलाना नहीं चलेगी, लाइट चलेगी, हाँ लाइट चलेगी। नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी बोल दिया चेयरमैन को।
लाइट नहीं जलेगी तो नहीं जलेगी, सीधे सीधे धमकी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुका है। सैयद मसूद हैं, एसपी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता। हमारे साथ है श्रीराज नायर, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एमएच खान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर हैं। मैं सैयद मसूद साहब आप ही के पास आ रहा हूं। लाइट नहीं जलेगी तो नहीं जलेगी, तो क्या दीपावली अंधेरे में मनाएं? देखिए, इस बात को कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी और एक भाई वहाँ पर जाहिर सी बात है जो सोसाइटी में तय हुआ था, जो आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ बताया था कि बकरीद नहीं मनाने दी गई। उसके बाद फिर ये तय हुआ कि मैं आपको करेक्ट कर दूं, बकरीद मनाने से किसी को एतराज नहीं था, सोसाइटी के प्रीमाइसेस में कुर्बानी पर एतराज था। मैंने आपको कल भी बताया कि बिना बकरीद के, बिना कुर्बानी के बकरीद नहीं होती। तो कुर्बानी कहीं और दे सकते हैं, सोसाइटी के परिसर में दीजिएगा। कहां से? जहां उसके लिए जगह निश्चित है, जो सरकार तय करती है कि कहां कुर्बानी दे सकते हैं। जिसका जो मन करेगा वहीं आकर दे देगा कुर्बानी। भाई देखिए, सोसाइटी में वहां पर यह बात तय हुई कि भाई हम अपने अपने घरों में अपना त्योहार मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तय हुई थी ना। तो अपने घरों में लाइट लगाने को थोड़ी कोई मना कर रहा होगा वहां पर। वो तो गेट के ऊपर लाइटिंग करने को और रंगोली बनाने को गेट के सामने। और दीपावली पर अगर सोसाइटी अंधेरे में रहे, ये आपको चलेगा? भाई प्रीमिसेस मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी कहीं नहीं, आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे या फिर ऐसी जगह रहते होंगे जहां पर आसपास और भी कई मकान होंगे, मतलब दीपावली में आपको अंधेरा मंजूर है? प्रकाश से, रोशनी से एलर्जी है क्या? मैं अपना त्योहार, सुनिए प्रत्युष जी, मैं अपना त्योहार अपने घर के अंदर मनाता हूँ। हाँ। सड़क के ऊपर नहीं मनाता, मोहल्ले की क्या नाम है जो प्रीमिसेस होता है उसमें नहीं मनाता। मैं अपने घर में मना रहा हूँ। तो चूंकि रोशनी अपने घर में करिए जी। नाजिम खान साहब, अब चूंकि कुर्बानी उस परिसर के अंदर नहीं होने दी गई, तो कोई भी यहां फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा, भले दीपावली में पूरी सोसाइटी अंधेरे में रहे। ये ठीक है? ये जायज है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर हमारा देश का बड़ा दुर्भाग्य है। देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एक माहौल बनाया जा रहा पूरे देश के अंदर, ये गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बकरीद भी मननी चाहिए, यहाँ दीपावली भी मननी चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को एकजुट मिलकर रहना चाहिए। फिर तो जी, सबसे पहले तो देखिए, आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और रही बात है कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, वहां पर लाइट जलनी चाहिए। बेशक वहां हिंदू भाइयों को हमारे त्योहार पे दिक्कत हुई है, लेकिन हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिंदू भाई दीपावली मना रहे, वहां लाइट जलनी चाहिए। बेशक उनको, हम लोगों से दिक्कत हो, लेकिन हम लोगों को उनसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई है और मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है। लेकिन आप ही की बात से यहाँ पर सैयद साहब इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो कह रहे नहीं जलनी चाहिए। क्यों जलेगी साहब? दीपावली हिंदुओं का त्योहार है, क्यों मनाने दिया जाए? हाँ प्रत्युष भाई, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल हिंदू भाइयों को त्योहार मनाना चाहिए और हम अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। लेकिन बार बार ये आती है कि जब मुस्लिम त्योहार आता है तो हिंदू भाई कहीं ना कहीं एक माहौल बना देते हैं, तो हिंदू भाइयों को भी ऐसे माहौल से बचना चाहिए। महंत नवल किशोर दास जी, तौकीर रजा साहब का आपने बयान सुना होगा। तौकीर रजा कह रहे हैं कि दीपावली दीपों का त्योहार है, दियों का त्योहार है, ना कि पटाखों और धमाकों का त्योहार है। क्या सांकेतिक रूप से आप नहीं बना सकते दिवाली? अब ये तय करेंगे कि त्योहार कैसे मनाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप बकरे ईद पर लाल कर देते हो नालियां, तब ये ज्ञान कहां चला जाता है? वहां उन्होंने कहा कि कुर्बानी नहीं करूंगा तो लाइट नहीं जलेगी। अरे भैया, कुर्बानी से गंदगी होती है, लाइट से प्रकाश होता है। इतना तो सोचो, कम से कम इतना तो सोचो। लाइट जला रहे हैं आप, ये कहते हैं कि भाई परिसर में पटाखे मत फोड़ो, समझ में आता है। लाइट जलाने में दिक्कत है, क्योंकि आपको यही सिखाया जाता है, मदरसों में, मस्जिदों में यही सिखाया जाता है कि दूसरे के त्योहार को न शुभकामनाएं दो, न मानो। ये काका भाईचारा भाई। एक वो व्यक्ति लड़ रहा है लाइट नहीं जलेगी, कह दिया तो नहीं जलेगी। भाई आप सांसद हो, ये देश के हाई कोर्ट हो, क्या हो आप कि नहीं जलेगी? भाई आप वहां रहते हो, उसमें दूसरा भी रहता है, आप अपना त्योहार मनाओगे, अपना त्योहार मनाएगा। हमारी दीपावली आएगी तो ज्ञान परोसेंगे, पटाखे मत फोड़ो। दीपावली आएगी तो कहेंगे पानी मत फैलाओ। क्या तमाशा है?
हद हो गई साहब। सैयद ये मसूद उपदेश साहब, कहाँ चले जाते हैं? जब सैयद नेता मसूद कोई साहब, जीतता है तो फटाके फोड़ते हैं, कोई ये जेल से ज्ञान की छूटता है तो वर्षा, फटाके फोड़ते ये हैं। ज्ञान की हम वर्षा फटाके भी बाकी फोड़ेंगे, लाइट भी बाकी जलाएंगे, त्योहारों पर, प्रसाद भी बाकी बांटेंगे। दूसरे मजहब के त्योहारों पर ये ज्ञान की वर्षा क्यों नहीं होती? देखिए ऐसा है कि हाँ। ज्ञान, मैंने कल भी कहा था कि ज्ञान हम नहीं दे रहे, ज्ञान अच्छा। सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तौकीर रजा ने आपको क्या मैं ज्ञान दिया अभी? चाहता हूं। तौकीर रजा ने सुनिए, जो ज्ञान दिया, तौकीर रजा ने कहा कि क्या दीपावली सांकेतिक रूप से आप नहीं मना सकते? दीपावली सुनिए, दीपों मैं का त्योहार है, आपको ना कि पटाखों और धमाकों का। जब तो यही बात बाबा जब- बागेश्वर कह रहे हैं कि साहब जब लोग कहते हैं कि बकरीद भी सांकेतिक रूप से मनाइए, उस वक्त ये ज्ञान कहां जाता है आपका? जब श्री राम लंका में रावण का वध करके पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे, हाँ, तो क्या अयोध्या वालों ने पटाखे फोड़े थे? इसका जवाब दीजिए मुझे। हाँ फोड़े थे, हाँ फोड़े थे, दीप भी जलाए थे, फटाके भी फोड़े थे, आरतियां भी की थी, नृत्य भी किया था, पटाखे हुआ ही नहीं करते थे। प्रसाद भी बटा था। प्रसाद बटा होगा, दीप जले थे, प्रसाद बटा था, लेकिन पटाखे नहीं फोड़े। दीप भी जले थे, फटाके भी फूटे थे। आप वहां नहीं थे, हम थे। आप वहां नहीं थे, हम वहीं थे। नहीं, बारूद का इजाद 3000 हाँ हम वहीं थे। और बोलो, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम किसी न किसी जन्म में भगवान के उत्सव में शामिल थे, ये हमारा विश्वास है। आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए उसके लिए। आपके विश्वास से कुछ नहीं होगा ना, तथ्यों पे बात होगी। नहीं तो आपके उससे कुछ नहीं होगा, आपके उससे कुछ नहीं होगा। यही कोर्ट कहाँ चला जाता है जब नालियां लाल हो जाती हैं, जब ऊँट काटे जाते हैं, भैंसे काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता, तब तो सुगंधी हो जाती है, तब सब अच्छा हो जाता है। तब ये ज्ञान की वर्षा कहाँ चली जाती है? तब ये कोर्ट कानून कहाँ चला जाता है? ये कोर्ट कल हिंदुओं के लिए है क्या? हम तो कह रहे हैं हम पटाखे भी फोड़ेंगे, प्रसाद भी बांटेंगे, दीप भी जलाएंगे। डालो, कितने लोगों को जेल डालोगे, कितने लोगों को गोली मारोगे? हम अपने उत्सव को पूर्ण प्रसन्नता के साथ मनाएंगे। या तो कोई भी नेता पटाखे नहीं फोड़ेगा, अपनी जीत पर जश्न नहीं मनाएगा। आप जेल से छूटोगे तो फटाखे फोड़ोगे, जीतोगे तो फटाके चलाओगे। एमएच खान साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं जल्दी से। एमएच खान साहब, बकरीद पर एमएच खान साहब, भैंसे काटोगे, अगर सांकेतिक पर्व त्योहार मनाने की बात है, मेरा सवाल एमएच खान साहब से, मेरा सवाल एमएच खान साहब से, अगर सांकेतिक रूप से ही सारे पर्व त्योहार परंपराएं मनाने की बात है, तो ये सब पर एक समान लागू होना चाहिए। हम ग्रीन दिवाली मनाएं, हम इको फ्रेंडली होली मनाएं, लेकिन इको फ्रेंडली बकरीद ना मनाएं। क्यों साहब? इको फ्रेंडली बकरीद नहीं प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं नहीं एमएच खान से मेरा सवाल, मैं सबसे पहले देखिए, उनको चुप रहने दीजिए, चुप कराइए उनको चुप कराइए ना। नहीं शांत हो गया, बोले चुप कराइए। मैं सबसे पहले पूरे देश के वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज संविधान के हिसाब से बात चलेगी, संविधान के खिलाफ बात नहीं चलेगी। इस्लाम की बात भी मैं करूंगा। तौकीर रजा कोई मौलाना नहीं है, तौकीर रजा पॉलिटिकल आदमी हैं, राजनीतिक शुद्ध चुनाव लड़ाते हैं। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे किसी एक्शन से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचती है तो वो काम मत करो जिससे इंसान के बीच में मोहब्बत फैले। और पटाखे की बात जहां तक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे, क्योंकि कुछ हार्ट के मरीज हैं, कुछ कैंसर के मरीज हैं, कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कुछ शुगर के मरीज हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है। तो सुप्रीम कोर्ट को मान लीजिए, भाईचारा के हिसाब से त्योहार मनाइए। अब अगर रोशनी के ऊपर कोई एतराज करता है तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए रोशनी के हिसाब से। आप इसे तो आप तो नहीं एमएच खान सर, आप तो इसे गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन सैयद साहब ने कहा कि चूंकि कुर्बानी होने नहीं दी गई तो एक्शन का रिएक्शन है, हम नहीं मनाने देंगे। नहीं, कुर्बानी नहीं होने दी गई तो कुर्बानी नहीं करना चाहिए आपको। अगर किसी को आपके हरकत से तकलीफ होती है जी, अगर किसी की बात से आपको हरकत, इस्लाम कहता है कि अगर किसी की कार्रवाई से हरकत से तकलीफ होती है तो वो काम मत करिए। जी, सैयद मसूद साहब को और एमएच खान साहब को साथ रखिएगा। बहुत दिलचस्प एंगल पर एमएच खान साहब ने यहां पर सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि इस्लाम कहता है कि अगर आपकी किसी हरकत से किसी को जरा भी वहां फर्क पड़ता है या दुख होता है, नहीं करना चाहिए।
तकलीफ होती है, नहीं करना चाहिए। दीपावली में साहब आप रोशनी नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा साहब? सैयद साहब अब जवाब दीजिए अहमद खान साहब का, ये मेरा सवाल नहीं, इन्हीं का सवाल है। मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है अहमद खान साहब। अहमद खान साहब को अभी पूरा सिनारियो शायद नहीं मालूम, सब पता है अहमद खान सर को। खान साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस सोसाइटी का जो मामला उस सोसाइटी का है, उस सोसाइटी में ये काम पिछले बकरीद के टाइम से हो रहा है। वहाँ पर मुसलमानों को त्योहार मनाने में आपत्ति करी जाती है, परेशान किया जाता है। त्योहार मनाने में नहीं, कुर्बानी परिसर में देने पर थी। हो सकता है वो लोग भाजपा के लोग हों, आप नहीं मत दीजिए ना, मत दीजिए ना, मत दीजिए कुर्बानी वहाँ। अगर किसी भी आदमी को तकलीफ हो रही है तो हम कुर्बानी मत दीजिए। उनका अमाल उनके साथ है, आपका अमाल आपके साथ है। इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं आप, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं आप, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हट रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हट रहे हैं आप। हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। ताइफ एक जगह थी, ताइफ एक जगह थी जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और वहां के लोगों ने ईंट पत्थर मारे। जिब्रील अमीन आके कहे तो दोनों पहाड़ों के बीच में दबा दूं और ये मर जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये कल को फिर सुधर सकते हैं, इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, इस तालीम के खिलाफ आप जाएंगे। खान साहब अगर आप थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे तो दूसरे को भी बोलने दीजिए। आपके बारे में नहीं, ये नफरत की भाषा नहीं सुनेंगे, नफरत की भाषा नहीं सुनेंगे, मोहब्बत की बात करो। शिवम त्यागी भी हमारे साथ है। शिवम त्यागी जी, अभी सैयद साहब ने कहा कि हो सकता है कि उस सोसाइटी में बीजेपी वाले लोग हों, उन्होंने नफरती एजेंडे के तहत ये सारी चीजें करवाई हों। कोई हो शिवम त्यागी किसी को तकलीफ हो रही है तो आप सैयद साहब अभी आपने कहा ना कि हो सकता है कि सोसाइटी में बीजेपी वाले लोग हों, उन्होंने ही करवाया और सबको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि तौकीर रजा ने कहा कि भाई पटाखे मत चलाइए, पटाखों से आवाज होती है, हमें दिक्कत होती है। अरे कौन सा बम चला दिए? इनको आतंकवादियों के बमों से दिक्कत नहीं आती, उनसे इनको संगीत सुनाई देता है। हमारे 4 बिजली बम से इनको पता नहीं क्या आग लग रही है। अरे रुको भाई, इस देश में हमेशा से चलते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देश चल रहा है, जाहिर है सब पालन करेंगे, लेकिन इस तरह की बातें त्योहारों पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नवी मुंबई में एक मुद्दा ये आया कि भाई वहां पर जो है रोशनी से दिक्कत हो रही है लोगों को पार्क में। ठीक है भाई, अंधेरे में डूब के मर जाओ, कमाल बात हो गई। रोशनी सारी दुनिया को पसंद है, ये अंधेरे को चाहते हैं कि अंधेरा हो जाए। अरे कौन चाहता है इस दुनिया जहान में रोशनी? ये तो दिवाली तो रोशनी का त्योहार है। अहमद खान साहब और बाकी सबको भी दिवाली की शुभकामनाएं। अगर कोई रोशनी करता है, मैं अगर अपने घर में करता हूं और मेरे सामने किसी मुस्लिम का घर है तो उसको भी तो रोशनी मिलेगी, रास्ता देखने में आसानी होगी। मतलब कमाल बात हो गई, हर चीज पर सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, दिवाली का त्योहार है, सब मिलजुल कर मनाएं, सब अच्छे से रहें, सब बेहतर रहें, सब खुश रहें, सभी धर्म के लोग खुश रहें। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं ये निहायत ही बेहुदा और बेकार की बातें हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यहां पर अगर वैसे भी देखें तो कुर्बानी और दिवाली में फर्क है, आपको मानना पड़ेगा। जीव हत्या जो है कहीं ना कहीं दुनिया में आजकल तो हर कोई इसी के खिलाफ आवाज उठाता है, वो अपने आप में खतरनाक है। सो लोग उस पर अपने अपनी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर चर्चा छिड़ी एक्शन का रिएक्शन। एक्शन का क्या आपने कुर्बानी नहीं होने दिया, बिना कुर्बानी के बकरीद नहीं हो सकती। किसने होने दी? किसने नहीं होने दी? वो कह रहे हैं कि अब वहां पर कुर्बानी, उसी सोसाइटी में बकरे लेकर आए थे कुछ लोग, कहे कि साहब यहां पर कुर्बानी करेंगे। तो क्या बकरे सोसाइटी में जो एसोसिएशन था उसने कहा कि नहीं कर सकते। बकरे के सड़क पर काट, बड़ा बकरे क्या सड़क पर काटोगे तो वैसे भी अलाउड नहीं है। वो कह रहे हैं कहीं भी काट सकते हैं। नहीं, अब सड़क पर डालकर एक आदमी, सब धर्म के लोग वहां पर रहते हैं, तो क्या वहां बकरे काटोगे? हिंदू तो अपने त्योहार में बकरा नहीं काट रहा भाई, हम तो दिवाली मना रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर जो है प्रकाश कर रहे हैं, उजाला कर रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, थोड़े बहुत पटाखे जो भी अगर कोई चला रहा है वो भी मैं कहता हूं गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलाए। लेकिन ये कोई गलत नहीं भाई, किसी जीव को नहीं मार रहे, किसी की हत्या नहीं कर रहे, वहां पर खून नहीं बहा रहे, गंदगी नहीं कर रहे, ये सब नहीं कर रहे। मैं मानता हूं उनको अधिकार है, लेकिन अपने अपने तरीके से करें। नाजिम खान, मतलब खून की तुलना रोशनी से ये थोड़ा समझ से परे है। नाजिम खान। हाँ प्रत्योष भाई, देखिए जिस तरीके से अभी मैंने शिवम भाई को सुना, तो शिवम भाई ने क्या कहा कि अंधेरे में डूब के मर जाना चाहिए, इस तरीके के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल करा। मुझे आपत्ति हुई है इनके शब्दों से। मैं कहता हूँ कि दिवाली आपके लिए है ही नहीं है तो सबके लिए अंधेरा किसको पसंद है बताइए?
भाई अंधेरा किसी को, महंत नवल किशोर जी से पूछना चाहता हूं, आपको अंधेरा पसंद है क्या? किसको अंधेरा पसंद है भाई? सारे काले कारनामे करने वाले लोगों को ही अंधेरा पसंद होता है। देखिए, मैं आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ, पूरी सृष्टि में एक जीव है जिसको अंधेरा प्रिय है। अच्छा, आप कहें तो उसका नाम बता दें। नहीं बता दीजिए, मुझे नहीं पता। सृष्टि में एक जीव है जिसको अंधेरा प्रिय, बाकी सबको प्रकाश प्रिय है। कौन जीव है नवल जी? मुझे नहीं पता। आप कहें तो कुछ लोगों को बुरा लगे। एक है, उसका नाम है उल्लू। अच्छा उल्लू, अच्छा नहीं, एक उल्लू ऐसा जीव है जिसको अंधेरा प्रिय है, उसको दिन में दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। बाकी प्रत्येक जीव को प्रकाश प्रिय है, चाहे वो किसी परंपरा को मानता हो। अरे कोई लाइट जलाएगा तो भैया रास्ता तो सबको दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। नाजिम खान साहब को किस बात में, नाजिम खान साहब आपको किस बात पर आपत्ति है? दीपावली में रोशनी से आपत्ति है या दीपावली में पटाखों से, धमाकों से आपको आपत्ति है? तो किसी मैं आ रहा हूँ श्रीराज नायर जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। कोई मनुष्य अंधेरे से परेशान नहीं हो सकता। हमें आपत्ति ना तो दीपावली से है ना इनके पटाखों से। हमें आपत्ति है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, उसकी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का गाइडलाइन के हिसाब से इन्होंने अनदेखा करने की कोशिश करी जा रही है। और ये कहते हैं कि अंधेरे में मरकर डूब जाना चाहिए। मुझे और मैं ये सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम जी जब रावण जी का वध करके जब अयोध्या में आए, सब लोगों ने बांटे, लेकिन आप लोग राम जी के नाम पर क्या कह रहे हैं कि वहां पर नाजिम खान साहब सुन नहीं रहे। देखिए यही दिक्कत होती है, एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। एक सेकंड नाजिम खान जी, कोर्ट तो ये भी कहता है कि खुले में आप खुले में कुर्बानी नहीं कर सकते, खुले में कुर्बानी नहीं कर सकते। और साहब यहाँ कहा जा रहा है कि परिसर में हमें कुर्बानी करने दो। कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा, बताइए ना। हाँ सुन लीजिए पृथ्वी जी, हम देखिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हैं। उन्होंने कहा आप खुले में कुर्बानी नहीं कर सकते। तो जिद तो इसी बात की थी ना कि हमें सोसाइटी के कैंपस में कुर्बानी करने दो। पार्कों में सोसाइटी ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। बकरे मैं ये कहता हूँ कि अगर जो खुले में कुर्बानी करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो खुले में पटाखे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संविधान को मानते ही नहीं, कानून को मानते नहीं, केवल शरीयत को मानते हैं। समस्या ये है। श्रीराज नायर जी, ये दीपावली और होली के समय में श्रीराज नायर जी अक्सर इस तरह की चर्चा बहस छिड़ जाती है। जैसे ही होली आएगा सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर, पानी की कमी। दीपावली आया पटाखों से पोल्यूशन, पटाखों से पोल्यूशन। अब तो रोशनी से समस्या 2024 में आ गई। तो क्या आने वाले सालों में फिर जितने भी हिंदू पर्व त्योहार हैं, इनके परंपरागत तरीकों में हमें बदलाव करना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी पिछले दिनों श्रीराज नायर जी, अच्छा देखिए ये 2024 है, सन 47 में देश को आज़ादी मिली। देश को आज़ादी मिलने के बाद देश में एकमात्र राज्य था जम्मू कश्मीर, जो जहां मुस्लिम बहुल और हिंदू माइनॉरिटी में थे। एक ही रात में मस्जिदों से आवाज आई और करीब करीब 5 लाख हिंदू अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रह गया। मैं यहां मुंबई में बैठा हूं, मुंबई में भी ऐसे कई मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। ये जो सोसाइटी है अभी करीब 40% मुसलमान रहते हैं और वहां ये हालत हुई है। आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है। मैं आपके द्वारा अपील करता हूं, चैनल द्वारा, अगर अपने अस्तित्व के बारे में चिंता है तो सभी मिलकर हिंदू प्रेमी सरकार को वोट दे, नहीं तो ये हर बिल्डिंग में होगा, हर सोसाइटी में होगा। ये केवल और केवल हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण होते हैं। नहीं अभी देखिए श्रीराज नायर जी, ये आपका निजी बयान है, ये आपका निजी बयान है। चुनाव में धर्म के आधार पर ना कोई वोट देता है, ना धर्म के आधार पर किसी को वोट देने के लिए फोन करने का अधिकार। अगर हिंदू जागा नहीं, ये सब देख करके अगर हिंदू जागा नहीं तो हमारे अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के नाते संपूर्ण हिंदू समाज को कहता हूं, अपना दिवाली का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं। अगर कोई रोकता है तो नजदीक के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यालय में संपर्क करें, हम इनको ठीक करेंगे। मैं बड़ी जवाबदारी से कहता हूं। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि हम उनको ठीक करेंगे, मतलब क्या कानून अपने हाथ में लेंगे क्या? आतंकियों की बात नहीं। श्रीराज नायर जी, आप कहते हैं कि अगर कहीं कोई रोकता टोकता है तो वो आकर के आपसे संपर्क करें। आप कोर्ट हैं, आप थाना है, आप कह रहे हैं कि ठीक करेंगे, प्यार से समझाएंगे। मतलब क्या ठीक करेंगे? अरे अगर किसी को आपत्ति है तो वो
लोकल पुलिस स्टेशन जाएगा जैसे सोसाइटी के लोग गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक तरीका है समझाने का। हाँ। और वो उस तरीके समझाएंगे। क्या तरीका है वो भी बता दीजिए। समझाया था क्या तरीका है वो भी बता दीजिए। गुजरात में समझाया था ना, गुजरात में हमने प्यार से समझाया, मुजफ्फरनगर में हमने प्यार से समझाया, नेली में हमने प्यार से समझाया, भागलपुर में हमने प्यार से समझाया। इस तरह से हमको प्यार से समझाना आता है। हिंदुओं के सब्र का बांध ये जिहादी न तोड़े, हिंदुओं के सब्र का बांध ये जिहादी न तोड़े। गुजरात में जैसे शांति से समझाया, भागलपुर में जैसे शांति से समझाया, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में समझाया, वैसे इनको समझाएंगे, वैसे इनको समझाएंगे। सर एक सेकंड सर, हिंसा शांति से नहीं अपनी औकात में रह करके, हिंसा को कोई भी जायज नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता हिंसा को जायज। सर कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। यही काम कराने बुलाता है इन लोगों को। जी न्यूज अपनी डिबेट। एक सेकंड सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब एक सेकंड फिर निजी टीका टिप्पणी नहीं, सैयद मसूद साहब, या तो आप उस पूरे डिबेट को आप सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से, पूरे डिबेट को ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, सीधे आप आरोप लगा रहे हैं। एचपी का गुंडा सुनिए फिर इस तरह के अल्फाज नहीं, किसी भी मेहमान के लिए इस तरह के अल्फाज नहीं। मैं बार बार टोक रहा हूं। निजी टीका टिप्पणी नहीं, किसी के खिलाफ गलत अल्फाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब श्रीराज नायर जी ने कहा कि हम अपने तरीके से समझाएंगे, मैंने उनको एतराज जताया। हमने कहा तरीका क्या होता है, हिंसा का क्या कोई बढ़ावा देगा? हमारे साथ नाजिम खान बैठे हुए हैं, एमएच खान साहब, इतने सीनियर नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। मैंने इनको तुरंत टोका। आप चले आए तुरंत साहब कि ये बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? कौन क्या है? आप अपनी बात तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ रखें। स्वागत है आपका। त्योहार कैसे बनाएंगे? एक सेकंड, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं श्रीराज नायर जी और सभी मेहमानों से, प्लीज डिबेट की मर्यादा रखें, अनुशासित होकर के। अगर आपको तर्क रखने हैं तो उसके लिए अल्फाजों का इस्तेमाल सोच समझ करके करें। एमएच खान साहब, यही होता है जब आप डिबेट करने बैठिएगा तो धीरे धीरे धर्म से लेकर पॉलिटिकल हो जाता है। क्यों? दिवाली मनाता है, ये क्या तरीका? बीजेपी का एंगल कौन लेकर आया? बीजेपी का एंगल लेकर के आए सैयद मसूद साहब। ये कह रहे हो सकता है कि बीजेपी के लोग हो वहां पर। तो मैंने दंगा कराया। एमएच खान साहब, खरे साहब, मैं कह रहा हूं बीजेपी का हो। अरे सुन तो लीजिए भाई, आवाज बंद करिए इनकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए तो हम बोल पाएंगे। जब आप मेरे बीच में बोल इनकी आवाज बंद करिए। नहीं, सैयद मसूद आवाज बंद करिए। सैयद मसूद जी एक सेकंड। सैयद मसूद जी सीनियर नेता है, आपके बुजुर्ग हैं। अभी तो आप कह रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे, फिर आप बीच में उनको टोक रहे हैं। कोई बात ठीक है, इस्लाम को लेकर के आप इनसे नाइत्तेफाकी रख सकते हैं जो भी आपने रखी, लेकिन उनकी बात तो सुनिए सर। पूरा मैंने इज्जत दी, मगर इन्होंने मेरे बीच में अपनी ठोंगे जरूर मारी, इन्होंने मेरे बीच में उंगली जरूर करी, तो मैं इन्हें कैसे बोलने दूंगा? ये भी आपके बीच में बोल रहे हैं क्या? अभी तो आप ही लगातार बोले जा रहे हैं। ये एमएच खान साहब को बोलने दीजिए, एमएच खान साहब को बोलने दीजिए। एमएच खान जी बोले, क्या बोलने लगे ये। अभी इस्लाम पे मैं इन्हें ज्ञान दूंगा थोड़ी देर में, आप 1 मिनट मुझे दिएगा। बोलिए एमएच खान साहब, बोलिए आप। अरे ये चुप तो हो जाए, कैसे बोले बताइए। ये अपने लोगों को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। ये एक मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हिंदू को कहां से बर्दाश्त करेंगे? हिंदू को बर्दाश्त कहां से करेंगे? ये देखिए, ये धमकी भरा भाषा जो है, जो विश्व हिंदू परिषद के बोल रहे हैं, वो भी गलत है, ठीक नहीं है, वो भी गलत है कि आप किसी को धमका नहीं सकते हैं। और दूसरी, कुर्बानी अगर आप कहीं अपनी अलग जगह पर करते हैं जहां पर किसी को तकलीफ नहीं हो तो ये जायज है, लेकिन कलकत्ता में, नेपाल में और कई जगहों पर कुर्बानियां नहीं बल्कि चढ़ावा चढ़ता है, बकरे का चढ़ता है, भैंस का चढ़ता है, सब चीजों को चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन दीन और इस्लाम के बारे में सैयद साहब को कुछ पता नहीं है, खाली इनको करना है विरोध का नाम इस्लाम नहीं है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है।
प्यार का नाम इस्लाम है। आप किसी के त्योहार को जो जैसे मनाना चाहे मनाए, कोई नहीं हो सकता है। लेकिन 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो बीमार लोग हैं उनको तकलीफ होती है तो पटाखे ना फोड़े जाएं। ठीक है, ये होता है। सैयद मसूद साहब, लेकिन ये इस्लाम कभी नहीं कहता कि नफरत फैलाइए, जहर फैलाइए, हिंसा फैलाइए। प्यार मोहब्बत की बात सारे धर्म सारे मजहब तो यही कहते हैं। जी अब मैं बोलूं? अगर बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। किसने अगर के बीच में ना बोले अहमद खान साहब? आप बोलिए। इन्हें अहमद खान साहब को चुप रहने को कह दीजिएगा। इस्लाम ये कहता है अगर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तो अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत है तो उसे हाथ से रोको उस जुल्म को, और अगर वो तुम्हारे अंदर कुव्वत नहीं, पटाखे जला रहे थे तो आपके लोगों ने क्या हमला किया? बोलना शुरू फिर बोलना। अरे मैं मुंबई में रह रहा हूँ बाबा, आपको क्या मालूम है? नहीं, आपने कहा क्या कहा अभी सैयद मसूद साहब, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। इस्लाम क्या कहता है कि अगर कोई विरोध दर्ज कराए तो हाथ से रोको, हाथ से रोको। कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे और तुम्हारे अंदर ताकत हो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से रोको। और ताकत नहीं है तो उसे जबान से बुरा कहो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो उस जुल्म को अपने दिल में बुरा समझो, मगर वो तुम्हारा आखिरी दर्जे का ईमान है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। जो अभी ये ज्ञान बांट रहे थे अहमद खान साहब, मैं उस ज्ञान पे ये बात बता रहा हूं उन्हें। इस्लाम सिर्फ बुज़दिली का नाम इस्लाम नहीं है। काटने का इन जैसे बुज़दिल अगर आके डिबेट में बैठे, बुज़दिली का मतलब क्या है? बुज़दिली का मतलब क्या समझाएंगे? बुज़दिली का मतलब, बुज़दिली क्या है? आप कह रहे हैं इस्लाम कहता है बुज़दिली मत करो। हाँ, बुज़दिली का मतलब ये है कि अगर कोई मुझे मेरा त्योहार बनाने तो जो जिन्होंने कन्हैया लाल का सर कलम कर दिया वो क्या थे? शेरदिल थे या बुज़दिल थे? क्या कहेंगे? जिन्होंने कन्हैया लाल का गर्दन उतार दिया शेरदिल थे या बुज़दिल थे? अब बताइए जरा। वो तो गिरफ्तार हो चुके ना। नहीं छोड़िए ना, मैंने पूछा। बुज़दिल शब्द का इस्तेमाल आपने किया, क्या थे आपकी नजर में? क्या थे, शेरदिल या बुज़दिल? क्या थे वो? अरे जवाब तो दे दीजिए, शेरदिल बुज़दिल। इसका मतलब अभी बुज़दिल शब्द अभी आप ही लेकर आए थे ना। अभी आप कह रहे थे कि साहब हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम लोग तो सब कह रहे हैं। कहां लिखा है साहब हिंसा जायज है? कोई धर्म बता दीजिए जो कह रहा है हिंसा जायज है। अब आप कह रहे हैं कि इस्लाम कह रहा है कि बुज़दिली से काम नहीं चलेगा, तो क्या होगा? नहीं है, हिंसा जायज नहीं है। मगर नुपुर शर्मा और यति नरसिम्हानंद जो है वो आपकी नजर में हीरो हो सकते हैं, मेरी नजर में नहीं हो सकते किसी भी हालत में। और देश के कानून की नजर में भी वो मुजरिम है। वो बात और है कि भाजपा की सरकार ने ना उनको गिरफ्तार किया ना उनको कोई सजा मिली। शिवम त्यागी शिवम त्यागी नहीं शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि भाई ना कोई गिरफ्तार हुआ ना कोई एक्शन हुआ। अरे सर गिरफ्तार होकर के उस केस में कई लोग सजा भी काट रहे हैं, कुछ लोग अभी पकड़े। जी अभी जवाब तो ले लीजिए, ट्रायल चल रहा है। मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हदीस गलत कोट किया है, मैं जवाब देना चाहता हूं। हदीस कोई बात नहीं, खान साहब रुक जाइए, मैं एक ही चीज गलत कोट किया है, मैं जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, मैं बोल लूं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, चिंता मत कीजिए। अभी तो आप काफी लंबी उम्र जी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए ये होली पर पानी का ज्ञान, दिवाली पर पटाखों का रोशनी का ज्ञान, छठ पर नदी गंदी होने का ज्ञान, इसके अलावा शोभ यात्रा पर मुस्लिम मोहल्लों का ज्ञान, इसके अलावा कावड़ में डीजे का ज्ञान, ये अपना रौंची रोना अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हम कानून के हिसाब से अपने त्योहार कैसे मनाने हैं जानते हैं। ना हमें किसी बॉलीवुड से, ना किसी हीरो हीरोइन से, ना किसी एक्टिविस्ट से, ना किसी पर्टिकुलरली किसी धर्म के व्यक्ति से या फिर किसी से ज्ञान चाहिए। हिंदू अपने त्योहार कैसे मनाए ये बहुत अच्छे तरीके से हजारों हजार साल से जानता है, मनाता आया है। हम आपसे भाषण की उम्मीद नहीं करते और बहुत सीधी बात है, जिस तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं उसी तरीके से मनाए जाएंगे। पटाखे चलाए जाए नहीं चलाए जाए उस पर मुझे किसी और से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कावड़ में मुझे डीजे चलाना है या नहीं चलाना है मैं कानून मानूंगा, मुझे आपसे भाषण नहीं चाहिए। मुझे दिवाली में रोशनी करनी है नहीं करनी है, मुझे आपसे भाषण नहीं चाहिए। तो ये अपना रौंची रोना बंद करिए और कृपया करके हमें अपना त्योहार मनाने दीजिए, बेहतर है। हम दिया जलाएंगे, रोशनी आपके घर पर भी पड़ेगी, शांति से रहिए, खुशी से रहिए। और अब कहता हूं आगे, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि इस्लाम बुज़दिली का भी नाम नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस्लाम गला काटने का भी नाम नहीं है।
किसी को मार देने का भी नाम नहीं है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि मतलब पैगंबर मोहम्मद जो है जिस गली से जाते थे, और यही लोग सुनाते हैं कि उन पर एक बुढ़िया जो है रोजाना कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो निकले जा रहे थे और वहां से कूड़ा नहीं फेंका गया तो वो घर पहुंच गए कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई। आप ज्ञान देंगे इतना बड़ा और उसके तुरंत बाद कहेंगे कि नहीं नहीं बुजदिल नहीं है हम, गला काटना भी इस्लाम नहीं है भाई, उस पर भी भाषण मत दीजिए। और इस देश में क्या किसी भी देश में किसी भी कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट चले जाइए, लेकिन कृपया करके यहां उकसाइए मत, कन्हैया का गला काटने वाले जैसे लोगों को भड़काइए मत। अहमद खान साहब बीच में रुक गए थे, उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जी खरे जी मैं कह रहा हूं कि अभी ये पता नहीं क्या नाम इनका, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, क्या है, क्या कहाँ रहते हैं। हदीस को गलत कोट किया उन्होंने। हाँ अब होगा ना, हमसे क्या लेना देना सैयद मसूद क्या है, क्या रखा है नहीं। लेकिन हदीस को गलत कोट किया है। ये व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा गया है कि आप पे कोई हमला करे, तो आप हमला कर दीजिए, नहीं। अब सुनिए पूरी बात। अब उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहीं अगर गलत काम हो रहा है, कहीं अगर किसी को सताया जा रहा है, कहीं अगर किसी को मारा जा रहा है, किसी को कहा, अपने को नहीं कहा, किसी को अगर मारा जा रहा है तो तुम्हारे अगर बाजुओं में ताकत है तो बाजुओं से उसको रोक दो। अगर बाजुओं में ताकत नहीं है तो दिल से रोक दो, और दिल से नहीं है तो मन में कह लो। ये हदीस है, इंडिविजुअल कहीं नहीं कहा गया है। झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं तो रोका जाता है, ये सारे धर्मों में सिखाया जाता है। ये गलत कोट कर रहे हैं, बैठ के इस्लाम का गलत कोट कर रहे हैं, मुसलमानों को बलगला रहे हैं, हिंदुओं को भी बलगला रहे हैं। इनको तमीज नहीं है, इनको जाहिल आदमी है, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है ही नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी है ही नहीं है। इसको इस्लाम को सर इस तरह की नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जाहिल आदमी तो है, निजी टीका टिप्पणी जाहिल आदमी है, जाहिल आदमी है ये, जाहिल एक नंबर का जाहिल। नहीं सर, देखिए पता ही नहीं इसको कुछ है, कुछ पता ही नहीं इसको है, कुछ पता नहीं है इसको, कुछ नहीं पता है। हाँ बाएं साहब बोलता रहता है ये आदमी, हिंदू के खिलाफ बोलेगा, क्रिश्चियन के खिलाफ बोलेगा, किसके खिलाफ बोलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे और एक यहूदी के जनाजा निकल रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और वहां सहाबी लोग कहने लगे, या रसूलुल्लाह ये तो वहाबी का जनाजा है। तो रसूलुल्लाह आपने क्यों खड़े हो गए? तो आपने फरमाया कि ये वो इंसान तो है, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। एक आदमी वहां मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया, कुछ लोग दौड़े मारने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि मारो नहीं, एक बाल्टी पानी डाल दो और उसको समझाओ। ये है दीन, ये है इस्लाम। ये गलत बातों को कोट करते हैं, ये गलत बातों को कोट करके इस्लाम को बदनाम ना करिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हुए रास्ते पे चलिए। मार काट कोई सोल्यूशन नहीं है, प्यार मोहब्बत सोल्यूशन है। इस देश में अगर रहना है, इस देश का अगर नमक खा रहे हो, इस देश का अगर अनाज खा रहे हो, तो इस देश के कानून को मानना पड़ेगा, इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, और नहीं तो अपना रास्ता नाप लो। सैयद मसूद साहब आप भी शांति, भाईचारे और मोहब्बत की बात करते हैं। दीपावली में किसी को रोशनी करने से रोकना, ये कौन सी मोहब्बत है? बिल्कुल रोशनी करने से रोकना बिल्कुल सही नहीं है, जायज नहीं है। मैं मानता हूँ, मैंने इस बात को कल भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन वहां पर केस ऐसा है, मैं फिर कहूंगा कि वो सोसाइटी का केस है कि सबने मिलके आपस में तय किया था कि हम अपना त्योहार अपने घर में मनाएंगे, तो अपने घर में मनाइए ना। और दूसरी बात यह है, अभी शुभम त्यागी जी जीव हत्या की बात कर रहे थे, तो क्या कामाख्या देवी मंदिर के अंदर जीव हत्या नहीं होती? कालीघाट मंदिर के ऊपर जीव हत्या नहीं होती? दक्षिण भारत के मंदिरों के अंदर कटरों की बलि नहीं दी जाती, वो जीव हत्या नहीं है? उस वक्त क्या बकरा जो है वो मिट्टी का बन जाता है? वो जीव नहीं रहता उस वक्त? शुभम त्यागी जी बताए ना इस बात को। और अभी जो है खान साहब अभी इस्लाम पे ज्ञान दे रहे थे, अगर इतना ही बुज़दिली की बातें, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात डिबेट में पहले भी उठती रही है। शुभम त्यागी, ये डिबेट में ये बात पहले भी उठती रही है। ये जवाब चाहते हैं कि कामाख्या देवी और भी कई ऐसे मंदिर हैं
जहां पर बलि प्रथा आज भी, जो सदियों पुराने मंदिर है, वहां पर बलि प्रथा चली आ रही है। कह रहे हैं फिर वहां क्यों नहीं कहते साहब कि जीव हत्या बंद करो? नहीं, मैं तो मानता हूं कि जीव हत्या होनी नहीं चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जीव हत्या कहीं पर भी जो है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं होनी चाहिए। उस पर भी कोर्ट की अलग अलग तरह की गाइडलाइंस है। मैं मानता हूं कि इस देश में कभी भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं तो उस पर कोर्ट जो है पहल करता है और बताता है कि किस धर्म के हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए। मेरे धर्म पर सवाल उठाने वाले वो लोग हैं जो आज तक राम मंदिर के वर्डिक्ट को भी बायस्ड बताते हैं। आपकी ही डिबेट में कई बार ऐसा हुआ है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो आस्था पर फैसला हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तमाम तरह की बातें करते हैं। मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरा एक निजी मत हो सकता है, वो है। लेकिन उसके ऊपर इस देश में एक कानून है, देश कानून से चलता है। भाई शिवम त्यागी की इंडिविजुअल कोई एक वर्जन हो सकता है, एक बात हो सकती है, लेकिन कानून क्या कहता है उस परिप्रेक्ष्य में वो महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी कानून इस परिप्रेक्ष्य में सिर्फ इतना तो कहता है कि आप जिस तरीके से बलि की बात करते हैं, जिस तरीके से आप जो है बकरीद पर बकरा काटते हैं, खुले में नहीं कर सकते। उसका सीधा इंपैक्ट इतना सा है कि भाई सब धर्मों के लोग हैं, त्योहार के लिए कोर्ट की गाइडलाइन है। इसी तरीके से हम पर भी तो है भाई, हम पर भी तो है कि भाई आप जो है कावड़ में 1 डेसिबल से ऊपर डीजे नहीं बजा सकते, और दिवाली में एक समय के बाद पटाखे नहीं छोड़ सकते। तो ये सभी के लिए, लेकिन पता नहीं इतना दर्द इनको क्यों होता है। इसमें ये देश है, यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं। अब आप चाहते हो कि एक ही धर्म रहे और कोई रहे ही ना, तो नवल किशोर दास जी, बलि प्रथा है ये सबको पता है, लेकिन अब के समय में बहुत सीमित मंदिरों में, या कहें कि कुछ एक संख्या में मंदिर है जहां पर यह प्रथा अभी भी कंटिन्यू है। ज्यादातर जगहों पर अब यह सांकेतिक हो चुका है। यहां तक कि जो मूर्ति बनाई जाती है, कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी से आप जो बनाते हैं, विसर्जित करते हैं, केमिकल फैलता है, उससे तालाब नदियां गंदी होती है। लोगों ने मिट्टी की मूर्ति बनानी शुरू कर दी, और यहां तक कि कहा गया कि आप घर के अंदर भी आप विसर्जित कर सकते हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम के ठीक सामने खड़े आपको नजर आ रहे होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दीपोत्सव है, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। 28 लाख दियों से जगमग होगी आज पूरी अयोध्या। और इस वक्त अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो झांकी निकली प्रभु श्री राम की झांकी निकली, फिर राज्याभिषेक किया गया। यहां पर जो राम, सीता, लक्ष्मण, और आज देखिए अयोध्या की तस्वीर, अयोध्या का नजारा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव और सबसे भव्य दीपोत्सव। पिछली बार लगभग 22 लाख दिए से जगमग हुई थी पूरी अयोध्या, और इस बार टारगेट और बढ़ा दिया गया है। इस बार टारगेट 28 लाख दियों का है, जो एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और इस बार खास इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं कि लगभग 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में आप दूर से यहां पर इस दीपोत्सव और यहां पर होने वाली आतिशबाजी, जो कहा जा रहा है कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा, आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ इस डिबेट को, ताल ठोके को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।